हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब का अरेंजमेंट कि बल्ब जो हम लगाते हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। बल्ब की जो ब्राइटनेस है, मतलब बल्ब की जो पावर है वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज होगी या उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं। हर एक बल्ब का जो वॉट है वो है 9 वॉट और वो 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ है। तो सारे बल्ब हमारे आइडेंटिकल्स हैं और यहाँ पर जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है वो लिया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इतनी पावर अभी मिल रही है। अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे तब हम इस पावर को कंपेयर करेंगे कि हमें सेम पावर मिल रही है या ज़्यादा या कम। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हमने दूसरा अरेंजमेंट लिया है, आप इसको ध्यान से देखोगे, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और जो अभी पहले यूज़ हुआ था वो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला था। यहाँ पर हमने वही बल्ब वापस से लगाया और देखते हैं अब हमें पावर कितनी मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले से हमें बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। तो दैट मीन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तब हमें ज़्यादा पावर मिलेगी। रीज़न क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। इसका मतलब हमें पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम मिलता है और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा तब हमें पावर भी वही मिलेगी जो रेटेड है। तो आपने अगर रेटेड वोल्टेज दिया है तो आपको रेटेड पावर भी मिलेगी। लेकिन जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तब हमें मालूम है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हर एक बल्ब को V/3 मतलब जो भी सप्लाई हो रही है उसका 1/3 ही मिलेगा। तो इसलिए पावर भी रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम एक बल्ब को निकाल दें तो बाकी पर क्या इफेक्ट आने वाला है, बाकी की जो ब्राइटनेस है, पावर है, उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही देख लेते हैं कि अगर हम इसमें से एक बल्ब निकालते हैं तो क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बल्ब निकाल दिया, उसके बाद भी इनकी जो इंडिविजुअल पावर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर एक बल्ब आपका या 2 बल्ब आप निकाल भी देते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो हमारे रिमेनिंग बल्ब्स हैं या रिमेनिंग अप्लाइंसेस हैं उन पर। लेकिन सीरीज़ में देखते हैं कि क्या सीरीज़ में भी यही होता है क्या। अब यहाँ पर हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन लिया है फिर से, जैसे कि आप देख सकते हो ब्राइटनेस हो गई है पहले से कम। तो ये बेसिकली हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ही है। और अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम एक बल्ब को निकाल देते हैं तो फिर क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी भी स्विच ऑन है और एक बल्ब को हमने यहाँ पर निकाल दिया है तो बाकी दोनों बल्ब आपके स्टॉप हो गए हैं, मतलब वहाँ पर आपको कुछ भी ब्राइटनेस नहीं मिल रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि अब सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया है। तो जैसे आप इसको कंप्लीट करने की फिर से कोशिश करोगे तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो पाता है जब आप एक बल्ब को या ज़्यादा बल्ब को निकाल दो, इसलिए बाकी के बल्ब बंद हो जाते हैं। तो हमारे घर में जितनी भी सप्लाई होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अप्लायंस के निकलने से या ख़राब होने से बाकी अप्लायंसेस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और सेकंड थिंग्स कि जो भी अप्लायंसेस होती हैं, चाहे वो एक छोटा सा बल्ब हो, लैपटॉप हो, एसी हो, उन सब की जो रेटिंग होती है, जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 220 वोल्ट ही होती है। सारे के सारे 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होते हैं।